हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। एक बार आप लोगों को पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर सेट पढ़ रहे थे, समुच्चय समुच्चय की पहली प्रश्नावली हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ते हैं अगली प्रश्नावली पे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ इस प्रश्नावली से संबंधित परिभाषाएं भी आपको बताई थी और वही आपको इसमें प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं अगली एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला दिया गया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब आप इसमें ये आपको बताना है कि ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अब यहां से देखिए, इसने कहा 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं। तो विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, और जो विषम होती है वो 2 से भाज्य नहीं होती। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 2 से भाज्य, ये आपका उत्तर होगा, 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। यानी जब कोई संख्या नहीं होती तो उसमें कोई अवयव नहीं आएगा। जब कोई अवयव नहीं आएगा तो वो जो समुच्चय का प्रकार बनेगा वो बन जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका ये दिया हुआ है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब यहां से देखिएगा, सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है आपका, सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सिर्फ 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और साथ ही साथ समतुहाई है। तो इसमें जो है एक अवयव आ जाएगा, यानी कौन सा? 2। तो यहां से लिखेंगे चूंकि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, ये आपका होगा। इसमें जो है एक अवयव है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब इसी का जो तीसरा पार्ट आपको दिया है, जो ये आपके प्रश्न दिए गए हैं और ये जो है उत्तर है आपके। तीसरा जो दिया गया, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। x such that x एक प्राकृत संख्या है और साथ ही आपको यह दिया है कि जो x है वो लेस देन 5 हुआ, साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7, ये दिया गया है आपको। तो यहां से देखिएगा, चूंकि x एक प्राकृतिक संख्या और जो x है वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि x लेस देन 5 व x ग्रेटर देन 7 में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यानी x का मान 5 से कम, 5 से कम का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 और 7 से बड़ा हो गया आपका
8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। इसलिए जो ये आपका बनेगा यह एक रिक्त समुच्चय है। तो यह है आपका रिक्त समुच्चय है। फोर्थ पार्ट देखिएगा इसका, y such that y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब यहां देखिएगा दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे यानी एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं तो उनका कोई भी बिंदु जो है उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं का कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय। अब रिक्त कैसे बन गया? रिक्त आपका इस प्रकार बना कि भाई दो रेखाओं के बीच जो है कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। जब कोई भी अवयव नहीं होगा तो वो जो समुच्चय का प्रकार बनेगा वो आपका रिक्त समुच्चय बन जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमको दिया गया वो ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यानी जो अगला प्रश्न है उसमें आपको परिमित और अपरिमित छापना है। ध्यान दीजिएगा परिमित समुच्चय क्या होते हैं। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की एक संख्या निश्चित हो, उसके अंदर जो भी अवयव होने चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। 10, 20, 30, 50, 100 जो भी है उसमें निश्चित संख्या होनी चाहिए कि हाँ इतने ही अवयव उसमें होंगे, तो वो परिमित कहलाएंगे। अगर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है तो वो अपरिमित कहलाता है। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिया गया वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब ध्यान दीजिएगा वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है, भाई वर्ष में हम जानते हैं कुल 12 महीने होते हैं, यानी संख्या निश्चित है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि कोई निश्चित नहीं कितने महीने होते हैं। तो इसमें वर्ष में कुल जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। यहाँ पे संख्या निश्चित है, इसलिए जो है यह एक परिमित समुच्चय होगा। यहां से लिखेंगे चूंकि वर्ष में, ऐसे लिखिएगा चूंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, महीने होते हैं, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय। ये बात समझ में आ गई। यह एक जो है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित 12 महीने होते हैं, इसलिए इसमें यह एक जो है वो समुच्चय जो है वो आपका परिमित है। अगला इसमें जो दिया गया है 1, 2, 3 डॉट डॉट, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब इसमें जो है अवयवों की संख्या क्या है ये नहीं पता, आगे डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया। यहां से लिखेंगे चूंकि इसमें अवयव अनंत है, अनंत है अर्थात अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह एक
अपरिमित समुच्चय। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय। यानी इसमें कितने अवयव आगे डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, कुछ पता नहीं कितने अवयव हो सकते हैं, तो इसमें अनंत अवयव हो सकते हैं, अर्थात इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। अगला दिया गया है थर्ड पार्ट आपको 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100। यहां से लिखेंगे चूंकि इस समुच्चय में कुल 100 अवयव है, अर्थात अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। तो इस तरीके से मैं कुल 100 अवयव थे, यानी अवयव की संख्या निश्चित थी, इसलिए जो यह समुच्चय आपका बनेगा वो एक परिमित समुच्चय बनेगा। अगला दिया गया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांकों का जो समुच्चय है, इसमें चूंकि इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसमें 100 से बड़े जो पूर्णांक है वो क्या कितने हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं दिया गया है, यानी 100 से पूर्णांक जो है वो अनंत हो सकते हैं, इसलिए जो है आपका इस अवयव जो है संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं दी थी, इसलिए जो है इसमें अवयवों की संख्या, वो जो अवयव है वो अनंत है, यानी निश्चित नहीं है, इसलिए यह जो एक समुच्चय है वो आपका अपरिमित समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, पांचवा है 99 से छोटे अभाज्य 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जो होंगे वो आपके 1 3 5 7 डॉट डॉट 97, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। इस तरीके से यह एक अपरिमित समुच्चय बन जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत ही आसान था, इसमें परिमित और अपरिमित ही आपको बताना था। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित और कौन से अपरिमित। इसमें भी आपको परिमित और अपरिमित ही बताना है। तो पहला दिया एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा चतुर्थांश होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। इसमें कितनी रेखाएं हो सकती है, कुछ निश्चित नहीं होता है। इसमें कितनी रेखाएं हो सकती हैं
इसलिए यहाँ पर जो समुच्चय होगा वो आपका अपरिमित हो जाएगा। यानी इसमें रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं होती कि एक सच के समांतर हम सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें हम अनंत रेखाएं जो है वो हम यहाँ से खींच सकते हैं, इसलिए इसमें अपरिमित समुच्चय होगा, यानी अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चूंकि एक सच के समांतर अनंत रेखाएं हो सकती हैं, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्या होगा। यानी इसमें आप जो रेखाओं की संख्या होगी वो अनिश्चित हो सकती है, कितनी होंगी उसमें, यानी निश्चित नहीं हो सकती, यानी उसके जो समुच्चय के अवयव जो बनेंगे वो अनिश्चित बनेंगे, यानी इसलिए जो उसका समुच्चय बनेगा वो अपरिमित बनेगा। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, तो इसलिए वह जो बनेगा वो परिमित समुच्चय बनेगा। आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर उसने ये कहा थर्ड पार्ट, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज, जो 5 के गुणज। अब यहां से देखिएगा, 5 के गुणज यानी 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरीके से इसमें अवयव कितने होंगे कुछ निश्चित नहीं है। तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि ये समुच्चय बनेगा, इसमें लिखेंगे इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। यानी इसमें जो संख्या होगी ये निश्चित नहीं होगी कि 5 गुणज सिर्फ 25 हो सकते हैं या 125 625 ही हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, कितने होंगे संख्या निश्चित नहीं होगी, यानी अनंत अवयव हो सकते हैं, इसलिए जो ये समुच्चय बनेगा वो एक प्रकार से अपरिमित समुच्चय होगा। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब जैसे हम बात करें कि पृथ्वी पर रहने वाले कितने जानवर, कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं। अगला दिया है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय उसने कहा है, चौथा पार्ट है, सॉरी 5वां, चौथा आप कर लेंगे, बड़ा आसान है। मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी 0, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय जो है, जैसे हमारा ये चतुर्थांश है, ये हमारा मूल बिंदु, इससे कितने वृत्त जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरीके से बहुत सारे वृत्त ऐसे होंगे जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे, यानी उसमें वृत्तों की जो संख्या होगी वो निश्चित नहीं होगी, यानी इस प्रकार से जो आपका समुच्चय बनेगा वो अपरिमित समुच्चय बन जाएगा। यहां से लिखेंगे, चूंकि मूल बिंदु 0, से जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होगी, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। इसलिए यह जो बनेगा
वो एक प्रकार से अपरिमित समुच्चय बनेगा, क्योंकि उसमें कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं उसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए जो आपका वृत्त वो समुच्चय जो बना वो अपरिमित समुच्चय होगा। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है निम्नलिखित में से बताइए कि ए और बी, ए बराबर बी है अथवा नहीं। आपको ए और बी दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ए बराबर है या नहीं। यहां से देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपको इसमें पार्ट 5 दिया है। ए बराबर जो दिया गया है वो आपको दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया है, और बी जो दिया है वो दिया है आपको डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो देखिए जैसे दो मैंने बताया था समान समुच्चय कैसे समुच्चय होंगे। देखिए यदि ए और बी दो समुच्चय होते हैं, यदि ए के अवयवों ए में वही अवयव हो जो बी में हो और बी में वही अवयव हो जो ए में हो, तो ए और बी जो है वो दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए में अवयव की संख्या ए बी सी डी है, इसमें भी अवयव की संख्या ए बी सी डी ही है, यानी जितने अवयव इसमें है उतने ही अवयव इसमें है, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। तो इस प्रकार से ये जो समुच्चय होगा वो आपका समान समुच्चय होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि इसमें यही लिखना है आपको, क्योंकि ए और बी में समान अवयव हैं, क्योंकि ए व बी में समान अवयव हैं, इसलिए ए बराबर बी, यानी जो अवयव ए में होगा वही अगर बी में है और जो बी में है वही अगर ए में है, तो वो समुच्चय जो कहलाएंगे दोनों वो समान समुच्चय कहलाएंगे। अगला आपको दिया है ए बराबर है आपका 4 8 12 16, 4 8 12 16, और बी बराबर है आपका 8 4 16 18, 8 4 16 18 ये दिया गया। तो अगर हम देखें ए में हमारा 4 8 12 16 है, इसमें 4 8 4 16 18, यानी इसमें 12, बी में 12 नहीं है और बी में 18 है और ए में 18 नहीं है, इसलिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें यही लिखेंगे उत्तर में आप, चूंकि ए में अवयव 12 बी में नहीं है, चाहे एक ही, चूंकि ये अवयव इसमें नहीं हुआ तब भी आपका जो है वो समान समुच्चय नहीं होगा, या 18 इसमें नहीं है, तो कोई एक भी अगर भिन्न हो गया तो वो दोनों समान समुच्चय नहीं होंगे। तो एक अवयव लिखकर ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब संख्या के रूप में अगर देखें तो 4 अवयव इसमें भी, 4 अवयव इसमें भी, तो 4 4 अवयव होना संख्या का निर्धारण नहीं करता, वही अवयव होने चाहिए एक दूसरे में, जो ए में है वो बी में हो, जो बी में हो वो ए में हो, तब वो जो है आपका ए और बी दोनों बराबर या समान समुच्चय कहलाते हैं। अगला दिया है ए बराबर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और बी बराबर आपको दिया है x such that x सम धन पूर्णांक, x such that x सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, और x इज लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू दिया, लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां से जिसका मतलब यह हुआ इसमें 2 4 6 10 आई है, इसमें x जो है वो सम धन पूर्णांक है और कितने से कम है, 10 या 10 से कम। तो 10 से कम सम धन पूर्णांक जो होते हैं वो आपके होते हैं 2 4 6 8 10। तो देखिए तो ए में भी वही है और बी में भी वही है, इसलिए यहाँ पर ए और जो बी होंगे दोनों बराबर समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे चूंकि ए व बी में अवयव 2 4 6 8 10 ही होंगे, इसलिए
ए बराबर बी। फोर्थ पार्ट इसका आपको दिया गया है, ए बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स, ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज, संख्या 10 का एक गुणज है, गुणज है। और बी आपको जो दिया है वो दिया है 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट। तो देखिए 10 का गुणज, 10 का गुणज होने का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी प्रकार से अनंत तक। लेकिन इसमें 10, 20 तो है, लेकिन 15 बीच में आ रहा है जो 10 का गुणज नहीं है। तो इसमें यह लिखेंगे चूंकि ए में 15, चूंकि ए में, अब देखिए 15 और 25 जो है वो 5 के गुणक, तो यहां लिखेंगे चूंकि ए में 5 के गुणज नहीं नहीं है, इसमें सिर्फ 10 के गुणज अर्थात 10, 20, 30 होंगे होंगे, इसलिए ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। यानी ए में जो अवयव बनेंगे वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादि बनेंगे। लेकिन बी में जो अवयव की संख्या बनी वो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 बनेंगे। यानी 5 के गुणज भी इसमें सम्मिलित है जो ए में नहीं है, इसलिए जो है ए और बी बराबर नहीं होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो कारण सहित जैसा हम लोग पहले करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको कारण बताना है। तो इसमें ए बराबर आपको दिया है 2, 3 और बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स। समीकरण आपको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल, का एक हल है। ये प्रश्न दिया है आपको। देखिए पहले हम समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको हल कर लीजिए। जब हल करके 6 कैसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से आपको मिलेगा x कॉमन, तो x प्लस 3 और प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। तो टोटल से x प्लस 3 आपका कॉमन हो जाएगा और यहां से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक चीज देखिएगा, चूंकि यहां से अगर हम देखें x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर जो वैल्यू मिली वो -3 मिली, और जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो जब x बराबर मिला तो माइनस का 2 मिलेगा। तो इस तो b बराबर जो मिला आपको वो मिला -2 और -3। तो a बराबर आपको 2, 3 दिया है और b बराबर -2 -3 दिया है। तो यहां से लिख देंगे चूंकि a व b में अवयव समान नहीं है, इसलिए a जो है वो b के बराबर नहीं होगा। यानी इसमें -2 -3 आया, समीकरण का एक हल था, तो हल जो हमको मिले वो -3 और -2 मिले, जबकि a बराबर जो आपको दिया था वो 2, 3 दिया था। इसलिए यहाँ पर इसके अवयव और b के अवयव जो है वो समान नहीं है, इसलिए a और b आपस में बराबर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपको इसी में, अगला क्वेश्चन ये है कि x सच दैट x शब्द फॉलो x सच दैट x शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है, का एक अक्षर है।
और बी जो आपको दिया है वो ये है y such that y शब्द वोल्फ WOLF का एक अक्षर है। तो ये दिया गया है आपको, तो इसमें बताना है। तो अगर इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो चूंकि a बराबर जो आपको मिलेगा इसका एक शब्द है, तो ये मिलेगा FOLW, और b बराबर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा WOLF। तो इसमें देखें सभी अक्षर जो हैं a और b के वो समान है, चूंकि यहां पे लिखेंगे a व b के सभी अवयव समान है, इसलिए यहां से लिखिए, इसलिए a बराबर b होगा। यह आपका आंसर बनेगा। क्योंकि दोनों में सेम अक्षर थे, समान थे, इसलिए जो दोनों समुच्चय होंगे, युग्म जो होंगे वो आपके समान होंगे। कारण में आपको यही लिखना होगा। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब देखिए समान समुच्चयों को जो चयन करना है उसमें कौन कौन से हैं? a बराबर 2 4 8 12 दिया है। पहले a बराबर 2 4 8 12, b बराबर जो आपको दिया है वो दिया है 1 2 3 4, और c बराबर जो आपको दिया है वो दिया है 4 8 12 14, 4 8 12 14। डी जो है आपको दिया है वो 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई बराबर जो आपको दिया है वो दिया -1 1, और एफ बराबर जो दिया है वो 0 ही दिया है। एफ हो गया, और जी बराबर जो दिया है 1 -1 है, और एच बराबर जो दिया है वो आपको 0 1 दिया गया है। 0 1। अब इसमें देखिएगा, इसमें समान समुच्चय आपको छांटना है। तो अगर हम देखें 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं पे है नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 इसमें मिल जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि बी व डी में अवयव 1 2 3 4 है, अर्थात समान अवयव है, इसलिए ए जो है वो इसलिए बी बराबर है डी। ये हो गया। और अगर हम देखें -1 1 कहीं पे मिलेगा तो ये मिल गया 1 और -1। फिर यहां से लिखेंगे चूंकि ई व जी में अवयव -1 1 है, अर्थात समान अवयव है, इसलिए ई जो है वो जी के बराबर है या समान है। अब इसमें 0 1 तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 0 1 हो गया है, नहीं समान है। बाकी इसमें देखिए 2 4 8 है, तो इसमें 8 4 12 14 हो गया, ये भी अलग अलग अवयव हो गए, ये भी समान नहीं है। तो इसलिए बस 2 ही आपके जो ये युग्म बनेंगे वो समान बनेंगे, बी और डी समान होगा और ई और जी समान होगा, क्योंकि इसमें सेम अवयव है दोनों में, यही है। इसमें दोनों में ये 2 4 अवयव है और इन दोनों में ये 2 अवयव है, इसलिए ये जो है वो समान है, बाकी सभी असमान दिए हुए हैं। तो इस तरीके से यह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।